सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 2 कक्षा छठी विज्ञान हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 16 सितंबर को करनी है। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। आपको ध्यान होगा कि हमने जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है भोजन के घटकों के बारे में बात करनी है। पिछली वर्कशीट में हमने खाली इंट्रोडक्शन में भोजन किस तरह का पसंद है आपको, कौन से भोजन को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों की बातें करी थी। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जब बात की जाती है तो क्या होता है, कंपोनेंट्स या भोजन के घटक क्या कहलाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भोजन किस लिए आवश्यक है। तो उसको अगर हम देखें तो भोजन हमें ऊर्जा के लिए, टू गेट एनर्जी, और इस वजह से हम भोजन को खाते हैं। ठीक, दूसरा किस लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। भोजन जो है हमारे शरीर में टूट फूट को सही करता है, वृद्धि करता है और शरीर को बनाने के लिए चाहिए। और तीसरी चीज़ है, हमें जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए जो है हमें भोजन चाहिए। तो ये हेल्दी रहने के लिए और फाइट डिजीजेस। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो भोजन जो है कंपोनेंट्स को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, प्रोटीन और खनिज एंड लवण, मिनरल्स जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये आपके भोजन के 5 घटक हैं। अब जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से एक कोई खाने की चीज़ आपकी किस तरह से कौन सी शरीर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें भोजन की बात जब हम कर रहे हैं तो खाली एक ही तरह का खाना खाना कभी भी जो है पर्याप्त नहीं होता। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव ए सिंगल टाइप ऑफ फूड। देयर शुड बी वैरायटी ऑफ थिंग्स इन योर फूड। दैट्स वाई वी कॉल इट दैट वी शुड टेक बैलेंस डाइट। हमें जो है संतुलित आहार लेना चाहिए जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें हों। तो इसलिए जो है जब आपके खाने के अंदर जो है ज़रूरतों के हिसाब से पूरी हो रही है तो उसके अंदर अगर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व है तो उनको पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड द ऑल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अलग काम है, फैट्स का अलग काम है, प्रोटीन का अलग काम है, विटामिन का अलग काम है। तो ये जो अलग अलग कर रहे हैं इन सब के अपने अपने काम है और इनकी अलग अलग ज़रूरत है हमारे शरीर के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई कम मात्रा में चाहिए, कोई अधिक मात्रा में चाहिए, उसके हिसाब से। तो आइए देखते हैं कौन सा किस चीज़ के लिए चाहिए होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऊर्जा देने वाला तत्व कहा जाता है। हमारे शरीर को जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फैट्स, वसा जो है स्टोर एनर्जी इन फूड। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को संचित करके रखने के लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो है इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, शरीर बनाने वाला पोषक तत्व। जो ग्रोइंग एज है, जो आप लोगों की एज है, उसके अंदर प्रोटीन अधिक लेना चाहिए। उसके बाद जो है मिनरल्स हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का जो है सामान्य कार्य करने के लिए बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उनके अंदर जो है सहायता करता है। और विटामिन जो है प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिसीजेस, हमें रोगों से लड़ने की जो है ताकत प्रदान करता है। इसके अलावा अभी 2 चीज़ें और हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत अधिक ज़रूरत रहती है। एक है फाइब्रस फूड और दूसरा है जल। ठीक है, रेशे वाले फूड हमारे पाचन तंत्र को सही रखते हैं। फाइब्रस फूड कीप्स आवर इंटेस्टाइन हेल्दी। और वाटर, यू नो दैट 70% ऑफ वाटर इज़ इन आवर बॉडी, सो वी रिक्वायर टू बैलेंस दैट। तो ये इस तरह से मिला के आपके जो है ये टोटल 7 चीज़ें हो गई वाटर को मिलाकर। तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान में रखना है कि सभी चीज़ों का एक संतुलित जो है तरीके से हमें सेवन करना चाहिए। प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या है। सबसे पहला है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या थे आपको इसके उत्तर अगले पेज पे मिल जाएंगे लिखने के लिए, पहले मैं समझा देता हूँ। तो न्यूट्रिएंट्स क्या थे, द सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन ए डेफिनेट proportion to keep ourselves healthy. Name the nutrients which is required for the growth of our body. तो ग्रोथ के लिए कौन सा चाहिए था, प्रोटीन। ठीक है ना, और उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि में आवश्यक है, तो प्रोटीन लिखना है। कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग फूड, तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा। और बॉडी ऑल्सो नीड डैश एंड डैश
तो इसमें जो है फाइब्रस फूड एंड वाटर आ जाएगा, रेशा वाले भोजन और जल। एवरी डे यू रन 5 किलोमीटर विच न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर डाइट। तो हम अगर 5 किलोमीटर रोज़ दौड़ते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो आइए इसके उत्तर देख लेते हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? द components of food that serve different purpose in our body are called nutrients. Name the nutrient which is required for growth. Answer is protein. Sentence complete करना था। Carbohydrate the energy giving nutrient. Our body also need fibrous food and water along with the nutrients. And every day you run 5 किलोमीटर which nutrient must be present in your diet? It is carbohydrate. इसी तरह से हिंदी के उत्तर भी आप पोषक तत्व क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले भोजन के घटकों को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है या पोषक तत्व कहा जाता है। उस पोषक तत्व का नाम बताइए जो हमारे शरीर में विकास करता है, उसको आपने लिखना है प्रोटीन। वाक्य पूरा करें। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है और हमारे शरीर को रेशेदार और पानी पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, और 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।